बहुत जिम्मेवार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। पैनामा के खौफ की वजह से इन्होंने ये पूरी डील की है। इन्होंने डील की आसिफ जरदारी से। डील के तहत वो वापस आए हैं। डील के तहत ये डॉक्टर आसिम छुटे हैं। डील के तहत शर्जील मेमन वापस आया है। डील के तहत अयान अली को छोड़ा। डील के तहत कि असल में कोशिश नवाज शरीफ को जब भी मसला आता तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अभी आप सुन रहे थे चौधरी निसार साहब का एक बाइट और खास तौर पे इमरान खान साहब ने जो अभी कहा, डॉक्टर आसिम आज रिहा हो गए हैं, यानी उनको जमानत मिल गई है। अब वो किसी भी वक्त अपने घर चले जाएंगे। उनकी जमानत को इमरान खान साहब ने एक डील करार दिया है। जरदारी साहब की वापसी को भी डील करार दिया है। शर्जील इनाम मेमन की वापसी को भी डील करार दिया है। अयान अली के मामले पर भी उनको तहफ्फुज़ात हैं। उनकी जमात ये कहती है कि हामिद सईद काज़मी का बरी हो जाना भी इस डील का हिस्सा है और पनामा लीक्स के बाद इस हवाले से ये डील हुई है। तो ये तो है मामला हुकूमत और पीपल्स पार्टी की डील का। लेकिन क्या इमरान खान साहब या उनकी पार्टी इस बात को साबित कर सकती है कि ये डील हुई है? ये एक बड़ा सवाल है। आज का प्रोग्राम हम इस बारे में करेंगे और कुछ और चीजें। हुसैन हक्कानी साहब का जो है वो जवाब 19 दिन के बाद ISPR ने अब जवाब दिया है हुसैन हक्कानी साहब की जानिब से लिखे गए आर्टिकल का, जो खासा ताखीर के साथ है। मीडिया इस पे प्रोग्राम कर करके थक के चुप हो गया, तब जाके ISPR का जवाब आया। और जवाब ये है कि जो हमारे तहफ्फुज़ात थे या जो इसके बारे में इदारों की निशानदेही थी या इदारे जिस तरह से इसको मामले को देख रहे थे, उसकी तस्दीक हो गई है। मेरे साथ मियां महमूद रशीद साहब मौजूद है यहाँ पे लाहौर से। बड़ी मेहरबानी आपकी। सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कराची से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी PMLN से अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सेनेटर सईद गनी साहब, सर ये डील है आपकी और नवाज शरीफ साहब की, जिसमें तय हो गया है कि वो आपके केसेस खत्म करेंगे, आपको पाकिस्तान में खुल के सियासत करने देंगे और उसके बदले में पनामा के इशू के ऊपर और दीगर इशूज के ऊपर आप भी अपोजिशन नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं और ऊपर से जो हो रहा है वो नूरा कुश्ती है। आपका टेक सर। इमरान, ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे लगता ही है कि खान साहब को इस बात पे 100% यकीन हो चला है कि इस मुल्क में जब तक अदालतों के ऊपर दबाव ना हो, जब तक अदालतों को हुकूमतें ना कहें, जब तक अदालतों को चौधरी निसार न कहे, तब तक कोई फैसला अदालतें देती नहीं हैं। अगर ये उनको यकीन हो चला है तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी अफसोस की बात और कोई हो नहीं सकती है। या फिर दूसरी वजह शायद ये हो सकती है कि खान साहब को ये यकीन है कि यहाँ इशारे पर होना कुछ नहीं। जिस तरह खुद वो कहते थे कि अभी अंपायर उंगली उठाएगा और पता नहीं कोई इशारा आएगा और सब कुछ पलट जाएगा, वो नहीं हो सका। हामिद सईद काज़मी साहब का जो केस है, उनको चाहिए कि थोड़ा जाके स्टडी करें, फॉलो करें सारी चीज़ों को। जो अदालत इस तरह उनकी जजमेंट देती है ना, जब किसी को बरी करती हो, जब निचली अदालतें सजा दी हो, ऊपर की कोर्ट जब उसको हाई कोर्ट बरी करती है, तो उनको बड़ी रीजनिंग देनी पड़ती है कि जी क्यों हमने वो अंडू की है निचली कोर्ट की सजा जो थी, उसके अंदर सारे शवाहिद वो उसके सामने लाते हैं। अगर वो देखें, इसका एक और पहलू ये भी तो है ना कि जी उनके ऊपर जो लगाए गए इल्जाम थे वो झूठे थे, हो सकते थे गलत, और वो गलत साबित हुए अदालत में। उन्होंने कई साल जो है वो जेल काटी है। ये भी तो उसका एक पहलू हो सकता है ना कि बेगुनाह आदमी जिसके ऊपर इल्जाम साबित हुए उन्होंने जेल काट ली है। चौधरी निसार अली खान साहब का अभी जो आपने साउंड बाइट एक चलाया जिसमें उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई आया, उसने ये कहा। इमरान, जिस दिन उन्होंने ये कहा था, हमने उस दिन कहा कि उस आदमी का नाम बताओ ना, आपके पास आया कौन था। आज तक उन्होंने नाम नहीं बताया कि जी कौन आया था आपके पास। कोई तो आया होगा ना, हवा में तुमने कबूतर तो नहीं भेजा होगा कि जाके चौधरी साहब की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात होती है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता और मेरे से आप नाम ना पूछे, मैं नहीं बताना चाहता। तो और भी बड़े पर्दा नशीन है, ये कोई स्पेसिफिक जुमले हैं जो होते हैं, अब वो उसकी तफसील में वो नहीं जाना चाहते। तो क्या हमने देखे ना, हम उनसे नाम पूछते रहे कि भाई अगर किसी ने आके बताया, हमें बताओ तो सही कि हमारा कौन सा आदमी था जिसने आकर आपको कहा कि ये काम करें आप।
शर्जील इनाम मेमन अभी तक अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात से बरी नहीं हुए हैं। अभी उनके ऊपर जो केसेस हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। यार एक आदमी वापस आया, वो ये कहता है कि जी मैंने आकर सामना करना है, बजाय इसके कि आप उसको अप्रिशिएट करो, आप कहते हो वो भी डील करके आया है। एक आदमी अदालत से छूट गया, आप कहते हो जी वो भी डील करके आया है। डॉक्टर आसिम के ऊपर दो सर एक चीज सर, छोटी सी सही करने से एक चीज छोटी सी, आपको हमें अदालतों से शिकायत रही, आप ये कहते थे कि आपको कभी भी इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ हमेशा नून लीग को मिलता है, या रिलीफ आपको कभी नहीं मिलता, वो हमेशा नून लीग को मिलता है। अब आपको कैसे मिलना शुरू हो गया बगैर डील के? सर ये वैसे ही सवाल है। देखें इमरान, बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि 100 के 100% जजेस जो हैं बुरे हैं, या पूरी की पूरी अदालतें जो सारी ऐसी करती हैं। वो जो अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें ना हमारा, कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, आसिफ जरदारी साहब के साथ क्या हुआ, या शहीद बीबी के साथ क्या क्या कुछ हुआ है, अभी भुट्टो साहब का रेफरेंस पड़ा है वो नहीं चल रहा है, तो ये हमारे पास ऐसे दलाइल हैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब जस्टिस कयूम ने शहबाज शरीफ के कहने पर शहीद बीबी को, आसिफ अली जरदारी को सजा दी थी, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने बीबी की अपील मान ली थी। जब वो टेप्स उनके सामने गई तो उन्होंने वो जस्टिस कयूम को, राशिद अजीज को जो है वो मजबूर किया कि वो रिजाइन करें अपनी ओहदे से, वो चले गए थे। तो उस वक्त भी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की थी ना। ऐसे डिसीजंस आते हैं, लेकिन जो चीज समझने की है वो ये है कि आम तौर पर, अमूमी तौर पर तासुर ये है कि जो अदालतों का नरम रवैया है वो पीएमएलएन की तरफ होता है, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं होता है। ऐसी अदालतों से अगर पीपल्स पार्टी बरी होती है तो उसको ज्यादा आपको यकीन करना चाहिए। इसलिए ठीक है, इफ्तिखार चौधरी, ठीक है, इनको क्यों लगता है सर? इफ्तिखार चौधरी, एक सेकंड जरा, अगर इफ्तिखार चौधरी ऊपर बैठा हो और वो अपनी जेर निगरानी एहतसाब अदालतों में आसिफ जरदारी के केसेस को चलवाए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोगों के केसेस को चलवाए, और वहां वो लोग बरी हो जाएं, तो कम से कम उन केसों को तो मानो कि इफ्तिखार चौधरी के होते हुए हम वो केसेस हमने जीते हैं। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप अदालतों को भी ये कह रहे हो कि जी जो फैसले आप कर रहे हो, यही सवाल है ना सर, यही आपका रद्द अमल पीपल्स पार्टी का ये है। महमूद रशीद साहब, इमरान खान साहब की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्द अमल है पीपल्स पार्टी का वो ये है कि आप अदालतों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अगर तो कोई डील हुई है मुबैना तौर पर जो आप लोग कह रहे हैं, तो फिर उसमें अदालतें कैसे एक हिस्सादार हो सकती हैं उस डील का? आप अदलिया को बीच में घसीट रहे हैं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अदलिया को घसीटने की इसमें कोई बात नहीं की, ना इमरान खान ने की है, ना हम कहते हैं। हम तो कहते हैं कि ओवरऑल पिछले 2-3 माह के अंदर जो यकायक एक इस तरह की तब्दीलियां वाक़या हो गई हैं मुल्की सियासत के अंदर कि जरदारी साहब को इस तरह जैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ दावत दी गई है कि आप तोपों के गोले जो है ना हम पर जितने बरसा सकते हैं बरसाएं, और मियाँ साहब जो है वो सिंध में जाके दौरे फरमा रहे हैं, और ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि 2 पार्टी सिस्टम है इस मुल्क के अंदर, ये 2 बड़ी पार्टियां हैं और ये 2 बड़े सियासी हरीफ हैं, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान या पीटीआई पस मंजर में चली जाए। हालांकि ये एक बिल्कुल ही तिफलाना सोच है। पीटीआई एक हकीकत है, फेडरेशन की एक पार्टी है जिसने पिछले इंतखाबात में चारों सूबों के अंदर लाखों की तादाद में वोट लेकर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है। वो वोट लेकर बनी है, सीटें भले हमें कुछ कम मिली पीपल्स पार्टी से, तो उसको तो किसी सूरत भी ये पस मंजर में ये चाहे भी इनकी ख्वाहिश भी हो तो वो नहीं धकेल सकते। अब बात सोचने वाली ये है कि एकदम से लंगोटा कस के जरदारी साहब भी आके कहते हैं जी मैं तो लाहौर से लड़ूंगा, और ऊपर पै दर पै इतने संगीन किस्म के इल्जामात कि 6 माह तक मेरा ख्याल है पूरे मुल्क के अंदर डॉक्टर आसम को जिस तरह मीडिया ने दिखाया और जो इल्जामात की फहरिस्त थी और जिस तरह से 480 अरब रुपए के 2 केसेस हैं जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और दहशतगर्दों के इलाज का उनकी मावनत का एक अलग केस है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एकदम से उनका जो है ना सीन से बिल्कुल गायब हो जाना। अयान अली की जो है वो बेल अदालत में देखिए, अयान अली की जमानत अदालत ने, डॉक्टर आसिफ की जमानत देखे ना, अगर नैब और बाकी अदारे जो हैं बाइज्जत बरी अदालत ने किया। गुजारिश सुन ले सर, इसमें इन दोनों की डील मेरी गुजारिश सुन ले। अगर इन दोनों की, मैं ये समझता हूं कि नैब हौला हथ रख दे, वो प्रोसिक्यूशन ही वहां पर जाके न करे, आप इन्वेस्टिगेशन किसी के इशारे पे न करे, हम अदालत को कुछ नहीं कह रहे। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, प्रोसिक्यूशन के दौरान वहां पर जो अदारे इसके जिम्मेदार हैं कि वो सजा दिलवाएंगे, तो नैब के बारे में तो पूरी दुनिया कह रही है कि नैब ने कुछ नहीं किया।
नैब जो है वो हुक्मरानों के इशारे पर, जो नैब को तो धमकाते रहे हैं, खुद वजीर आला पंजाब धमकाते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने कह दिया कि आप शरफा की पगड़ियां उछालना बंद करें, और अगर उसी नैब को कह दिया जाए तुम औलाद रखो भाई, इनको बेल आउट होने दो, तो वो क्या मुश्किल है भाई। वो सारी तदबीरें, वो सारी चीजें वो सामने आ जाएंगी। प्रोसिक्यूशन जब ढीली पड़ जाएगी, जिन लोगों ने केस साबित करना है, अगर वही सबूत गायब कर देंगे तो अदालतों को हम मुरद इल्जाम कैसे ठहराएंगे। उन्होंने तो जो ठीक है, मैं इसका और इनके बारे में, नैब के बारे में, एफबीआर के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन है, और शायद पनामा केस के अंदर ये फारग भी हो जाएंगे। वो तो पॉसिबल है, लेकिन फैसला आ जाएगा फिर पता चलेगा। एक हम ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूमत के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन ये लगाया महमूद रशीद साहब ने। उन्होंने कहा अदालत को हम नहीं कह रहे कि अदालत डील का हिस्सा है, हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों की डील है, ये इदारों को इस्तेमाल करके सबूत अदालतों तक नहीं पहुंचा रहे, और केस को इस तरीके से लड़ रही है रियासत के बंदे बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं। ये बात में जान हो सकती है। हुकूमत से पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तारक फजल चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इमरान खान साहब का ये इल्जाम कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में डील हुई है, अगर तो डील हुई है तो क्या अदालतें भी इसका हिस्सा, उन्होंने सवाल उठाया, जिस पे महमूद रशीद साहब का जवाब ये है तहरीके इंसाफ का कि अदालतों में सबूत फ्राहम नहीं किए जा रहे, जानबूझ के केस को हल्के अंदाज में लड़ा जा रहा है केसों को, ताकि पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिले, और यही वो डील है जिसके बाद ये बाला बाला नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सर, क्या आप इदारों को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिलवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक है तो माजी करीब में और माजी बईद में आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिवाय इल्ज़ामात लगाने के, और ये बात इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुके हैं, पनामा लीक्स के जो केस था उसकी जो हियरिंग हो रही थी उसमें, कि हमारा काम तो इल्ज़ाम लगाना है, साबित करना तो आगे अदालत का काम है या आगे इल्ज़ाम अलाए का काम है। तो इल्ज़ाम लगाना तो उनकी सरिश्त है, इसमें तो कोई ऐसी कोई नई बात और अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक सर, पैरवी तो केसों की रियासत करेगी ना। करप्ट बंदे जो हैं, जो आप कहते थे वो छूट रहे हैं सारे। देखें, बात यह है जी कि जो हकायक होते हैं या जो फैक्ट्स होते हैं उसके मुताबिक ही अदालतें फ़ैसला करती हैं, और शवाहिद अदालतें खुद ढूंढती भी हैं, और ख़ुद अदालतें जो हैं वो शवाहिद की पैरवी भी करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के ज़िम्मे जो काम लगाए जाते हैं वो हम करते हैं। लेकिन अगर हम को बहुत आप ये कहें कि किसी डील की बात होती तो डॉक्टर आसिम हुसैन इतना अरसा जो है, इतना थारो ट्रायल उनका ना होता, और इतना अरसा वो इतने अरसे से वो जेल में ना होते। मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए वो सारे आपने देखे, और हर तरह के जो शवाहिद हुकूमत के पास मौजूद थे वो दिए गए। इसी तरह जब शर्जील मेमन ने लैंड किया यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो नैब जो हुकूमत का अदारा है उन्होंने फौरी तौर पे उन्हें हिरासत में लिया। उन्होंने एक हिफाजती ज़मानत ली हुई थी जिसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, वरना हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फ़ोन करके नहीं कहा था कि जनाब आप शर्जील मेमन साहब को गिरफ्तार करें या वो तशरीफ ला रहे हैं। सर, वो तसलसल, ये जो वाकयात का तसलसल है, इसका मतलब है कि ये महज एक इत्तफाक है कि तसलसल के साथ जो लोग जिनको आप इंतहाई करप्ट कहते थे वो सुरखरू हो रहे हैं पाकिस्तानी अदालतों से और इदारों से। देखिए, ये पुराने मुकदमात हैं। अब अगर आप जो हमारे साबका वजीर हैं मजहबी अमूर के, अगर आप उनका केस देखें तो अब उसको 4 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अब उसमें कितनी थारोली अदालत ने ट्रायल किया, और अगर अदालत इस बात पे कन्विंस हुई कि नहीं उनके ज़िम्मे कोई ऐसी बात नहीं है, या जो सज़ा वो काट चुके हैं वो काफ़ी है, जिस गफलत के या जिस मुजरमाना गफलत के वो मुर्तकिब हुए हैं, और उसके बाद अदालत उन्होंने बरी कर दिए, तो इसमें मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई दोष देने वाली बात है। हुकूमत का इन मामलों से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हस्ब मामूल जजेस को इसमें इन्वॉल्व कर रही है, जुडिशरी के खिलाफ कोई मुहिम चलाना चाहती है, जैसे उन्होंने साबका चीफ जस्टिस जमाली साहब के और उनकी टीम के खिलाफ चलाई, पूरी सोशल मीडिया पर चलाई और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो वो इनकी अपनी एक मर्जी है। लेकिन इंसाफ के तकाजे जो हैं वो अदालत नहीं पूरे करने होते हैं, और हुकूमत इसमें जो भी वसाइल हमारे पास है, हम अदालतों की मुआवनत कर रहे हैं। हम जज नहीं है कि हम फैसला कर सकें, मुआवनत जरूर कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। ठीक है, सही गनी साहब, मुआवनत है वो, और ये ऐसी मुआवनत है कि इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू वो है जो तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि मुआवनत ठीक नहीं हो रही, इसलिए बंदे छूटते जा रहे हैं और यही नूरा कुश्ती है। दूसरी ठीक हो रही है, इसीलिए तो और दूसरा अदालतों की मुआवनत की मैं बात कर रहा हूं कि अदालतों को सपोर्टिंग एविडेंसेस जो है वो। अच्छा, दूसरा इसका पहलू ये है
कि इतने 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 साल हो गए केसों को, तो आपके बंदों ने भुगत भी तो बहुत लिया है सर। अगर तो ठीक तरीके से प्रोसिक्यूशन हो रही होती तो इतने लंबे अरसे तक बंद ना रहना पड़ता आपके लोगों को। दो पहलू हैं सर इसके। और तीसरा एक नूरा कुश्ती, जी इमरान, नूरा कुश्ती का जवाब जरूर दे दें। इमरान देखे ना, इसका एक तीसरा पहलू भी है, और वो ये है कि ये मुकदमा झूठे बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी हमारे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर हैं और उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। डॉक्टर आसिम का केस तो इतना यूनिक है, आपको कभी टाइम मिले तो उसको पूरा स्टडी करें ना, किस तरह उनके टेम्परिंग की गई हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अंदर, किस तरह आम उनके जो पेशेंट्स थे उनके बिलों को नाम बदल के, एड्रेसेस बदल के, सर वो तो रेंजर्स नहीं कर रही थी, थोपा जिसने भी किया है ये हुआ है सारा, ठीक है ना। और ये रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूँ, आपको भी शायद कॉपियां कहीं आपने भी देखी हो, अगर नहीं होगी तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा। ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरी बात ये है कि मैं अर्ज करूं, डॉक्टर आसिम की जमानत जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पर अभी हुई है, और जो मेडिकल बोर्ड्स बने थे उसके अंदर पाकिस्तान के नामवर तरीन डॉक्टर्स थे, जिनके मुतालिक आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई हमारे कहने पर रिपोर्ट्स बना के दे दी होगी। तीसरी बात यह है कि दोनों मुकदमात में, एक में नैब ने और दूसरे में रेंजर्स की प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की है। चौथी बात यह है जो शायद मियां साहब को नहीं पता कि सिंध हाई कोर्ट से तो हम गिला करते रहे कि डॉक्टर साहब का केस बेल का लगता था, जज साहब पूरी हेयरिंग करते थे, आखिर में कह देते थे नोट बिफोर मी, चलो जी दूसरा जज, फिर तीसरा जज, फिर चौथा जज। और भाई पता नहीं कितने जजेस ने पूरा केस चलाने के बाद नोट बिफोर मी करके किसी आगे जज को दूसरे को थमा दिया है। तो ये जिस तरह ताखीर होती रही है उनके साथ, ये भी तो चीजें आप देखें ना कि एक आदमी को इंसाफ, भाई ठीक है गुनहगार है सजा दे दो, सर ये सारी ताखीर एकदम खत्म हो गई, साबित नहीं हो रहा, ये सारी ताखीर एकदम खत्म हो गई। और मेरे भाई नहीं, आप क्या चाहते हैं, नहीं आप क्या चाहते हैं कि उसे चाहिए? आप ये पोजीशन आपको इल्जाम लगा रही है, महमूद रशीद साहब की पार्टी इल्जाम लगा रही, मैं नहीं चाहता। नहीं इमरान, मैं बताता हूं इनका प्रॉब्लम भी क्या है। देखें, ये जब तक पीपल्स पार्टी को बुरा नहीं कहेंगे, जब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक जैसा नहीं बताएंगे, इनकी दाल नहीं गिनती है। इनको अपना चूरन बेचने के लिए कहना जरूरी है। जब पीपल्स पार्टी आकर खुलकर मैदान में सियासत करेगी, पीएमएलएन की मुखालफत करेगी, उनको टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, तो पीटीआई को यह खौफ होता है कि वो हमारी स्पेस ले लेंगे। अब उसके लिए इनको यह साबित करना बड़ा जरूरी है लोगों के सामने कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही हैं। हमारे लोग जेल में जाएं तब भी मिली भगत है, हमारे लोग छूट जाएं तब भी मिली भगत है, हम चुप करके बैठे तब भी मुकमुका है, हम उनके खिलाफ बोले तब भी मुकमुका है। और मेरे भाई ये बता दें कि हमें किस तरह की सियासत करनी चाहिए जिसमें इनको यकीन आए कि हम इनके साथ मिले हुए नहीं है और हम खुलकर जो है वो ऑपोजिशन का रोल। कैसे यकीन आएगा सर आपको कि ये दोनों मिले हुए नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एस्टेब्लिश कर दें कि ये दोनों मुकमुका करके और नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो साबित कैसे करेंगे इमरान खान साहब? देखें बात ये या खाली इल्जाम लगाना है? सईद गनी साहब माशाल्लाह बड़े बाखबर सियासतदान हैं। ज़रा माजी में चले जाइए, जब हम मुकमुका कहते हैं तो हम क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? ये तल्ख हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख के कि आग और पानी का मिलाप हो गया था। जरदारी और नवाज शरीफ एक हो गए थे। 2008 के इंतखाबात में क्या हुआ था? उसके बाद पंजाब में आपने मिलकर हुकूमत बनाई थी। इमरान खान को तो आप इल्जाम फिर दें कि अगर हम हवा में बातें कर रहे हो। मैं यहां पीटीआई का लाहौर का सदर था जब आधे वजीर आपके थे, आधे मियां नवाज शरीफ साहब के थे, मिलके खूब गाड़ी चल रही थी, राजा रियाज सीनियर मिनिस्टर थे और मिलके हुकूमतें चल रही थी। जनाब आप मुखालिफ थे उनके? नहीं, तो आप तस्दीक कर लीजिए, मुझे आप बात मुकम्मल करने दीजिए जरा। कोलिशन गवर्नमेंट, अब उससे कोलिशन गवर्नमेंट थी आपकी। आप धीरे धीरे, आपका कोई काम मरकज के अंदर नहीं रुकता था। बादल ना खास्ता आपने मुशर्रफ से वजारतों का ओथ भी लिया, बाद में रिजाइन किया और आप बिल्कुल मिलके मुकमका करके खेलते रहे कि यही वो वक्त था जब इमरान खान ने यह कहा कि यह मुकमका है, इनके चेहरों पर पड़े हुए नकाब उल्ट गए, दोनों सिक्के के एक रुख है, दोनों पार्टियां, और आपने साबित किया हां यही बात है कि हम मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान कैसे इमर्ज हो गए? पीटीआई कैसे बड़ी एक अवामी और सियासी पार्टी बन गई? रातों रात बन गई। 10-20 साल की मेहनत थी, लेकिन इमर्ज उस वक्त हुई जब इमरान खान ने यह सही चेहरा दोनों पार्टियों का कौम के सामने रखा कि ये पार्टियां हैं, ये इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा मिलकर इक्तदार है, अवाम की कोई अमीर। एक चीज और है, एक चीज और है, मुझे अगर मुकम्मल बस एक आध मिनट में कर लेने देते। मैं ये कह रहा हूं
कि अब भी जनाब आप ये कह रहे हैं कि हमारा चूरन कैसे बिकेगा। अब तो आपको फिक्र पड़ी हुई है कि अपना चूरन जो रह गया कैसे बेचें। हम तो एक फेडरेशन की पार्टी के तौर पर वो बिल्कुल सामने है पूरी कौम के। आप सिमट सिमटा कर सिंध और लाड़काने तक महदूद होते जा रहे हैं। अब आप अपने कद से बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं और बातें भी मिलके कर रहे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर सारे केस वाइंड अप हो रहे हैं, डॉक्टर साहब की जमानत हो रही है, शर्जील मेमन जिस पर अरबों के इल्जामात हैं वो वापस आ गए हैं, वो आजाद हो रहे हैं, बयान अली बाहर जा रही है, जरदारी साहब कहते हैं मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा। ये सारी चीजें जो हैं ये शुकूक व शुबात को जन्म नहीं देती। ठीक है, ये कुछ और चीजें बता रही ये एस्टेब्लिश हो रहा है। सईद गनी साहब, नूरा कुश्ती, मैं अर्ज करूं आपसे कभी, मैं सिर्फ 2 बातें बताऊं। देखें, किसी जमात के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ मिले रहे। कुछ टर्म्स होती हैं उस पर होता है, उसके बाद हमारे इख्तलाफात भी हुए और वो बड़े वाजे हैं। वहाँ गवर्नर रूज भी लगा, वो हम पे लगाया, हमारे लोगों के घरों को आग लगवाई PMLN ने, मेमो गेट में नवाज शरीफ वहाँ चले गए, मतलब सारा कुछ उन्होंने हमारे खिलाफ किया। मुझे एक मजे की बात बताएं, ये MQM के बड़े खिलाफ है ना इमरान खान साहब, पीपल्स पार्टी के भी बड़े खिलाफ हैं। कराची में एक वाहिद कैंटोनमेंट बोर्ड में PTI का चेयरमैन है। पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत पड़ी, हमसे वोट मांगे और हमारे वोटों से इनका चेयरमैन बना। DMC वेस्ट का जिसका भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इनके लोगों ने MQM को वोट दिया है, जिसके खिलाफ ये बातें करते हैं, जिसके खिलाफ ये लड़ते रहते हैं। ठीक है भाई, ये हम क्या, मैं क्या कहूं, MQM के साथ आपका मुकमुका है, रिलेशन तो कहीं भी बन पीपल्स सकती पार्टी है। के आपने वोट लिया, आपका पीपल्स पार्टी से मुकमुका है। देखें, ये कहीं कहीं अगर कुछ चीजें होती हैं तो इसका ये नहीं है। दूसरी बात ये है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब दे दीजिए कि ये जो करप्शन के बड़े बड़े केसेस हैं, आप दोनों बड़ी पार्टियां 3-3 टेन्योर इक्तदार में रह चुके हैं, कोई एक केस बता दें करप्शन का, एक मुझे बता दें। आप रोज दावे करते हैं, सुनते हैं, शहबाज शरीफ भी कहता है पेट फाड़ कर लाऊंगा, लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, सारे दावे वहां में चले जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें, तो वो कह रहे हैं किसी को भी सजा नहीं हुई ना सर, सजा किसी को नहीं हुई। आप 5 साल इक्तदार में रहे, रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हमने की है, हर पहलू पे की है। अगर कोई बदकिस्मत बिल नहीं बन सका तो वो अकाउंटेबिलिटी बिल है। वो क्या था, वो भी नूरा कुश्ती थी कि अगर आप 8.5 साल में लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है, आप दोनों पार्टियां रिस्पॉन्ड कर मिलकर दें, आप करप्शन के खात्मे के ऊपर आप कोई सईद गनी साहब को अब रिस्पॉन्ड कर दें। जी सईद गनी साहब, दूसरी बात, इमरान दो चीजें उन्होंने पूछी। देखें, पहली बात यह है कि हमारे खिलाफ जितने केसेस बनाए गए उसकी बेशुमार शहादतें मौजूद है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी किताब में माना कि मैंने किसी के कहने पे बनाए। एहतसाबुर रहमान ने हामिद मीर के सामने आसिफ जरदारी के पैर पकड़ के माफी मांगी। पुराने केसेस से ना, नए वालों की बात कर रहे हैं। सुने अच्छा सुन ले ना, वो सारे केसेस अदालतों में मेरिट पे डिस्पोज ऑफ हुए, शहादतों के बाद गलत साबित हुए हैं। कोई बंद नहीं हुए वो केसेस। NRO में कुछ केसेस बंद हुए, दोबारा रीओपन हुए, सारे केसेस चले और हमारे ऊपर एक इल्जाम साबित नहीं हुआ। अब अगर इनके पास अदालतों के फैसलों को भी मानने की आदत नहीं है तो और क्या पैमाना हो सकता है जिससे हम ये साबित करें कि जी हमारे ऊपर इल्जाम झूठे थे। अब इनके ऊपर केसेस हैं। पीपल्स पार्टी, अब सुन ले एक मिनट जरा, पीपल्स पार्टी के दौर में मियां बिरादरान के ऊपर जितने केसेस बनाए गए, भाई उस वक्त की अदालतें अगर इनको स्टे ऑर्डर दे देती थी, केस नहीं चलने देती थी, और हमारे जितने चेयरमैन नैब लगाए गए उनको इसलिए इनकी हुकूमत, इनकी जो अपोजिशन में चौधरी निसार थे, इसलिए नहीं चलने देते थे कि इनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केसेस के रीओपन हो जाएं। तो भाई ये सवाल आप दोनों अदालतों से पूछो कि आपने आसिफ अली जरदारी को इतने साल जेलों में रखा, उनके ऊपर जो केसेस साबित नहीं हुए क्यों रखा, और इनके लोगों को मियां बिरादरान को आप स्टे ऑर्डर क्यों दे देते थे। हमारे वक्त में केसेस भी बने, अदालतों में भी गए, हम पे केसेस बने, हम भी अदालतों में गए। अब मुझे पैमाना इनसे पूछ के बताएं कि ये कैसे इस बात को मानेंगे कि हमारे ऊपर लगने वाले केसेस झूठे कैसे। मैं आपको पैमाना बताता हूं सईद गनी साहब, आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं जो बार बार चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपके जो अदारे जब आपका गवर्नमेंट में थे, आपके चेयरमैन नैब और एफआईआर लगे हुए थे, कॉर्नर था आपका मियां के बारे में, सजाएं नहीं हुई। ठीक है सर, एक मिनट सर, एक मिनट ब्रेक के बाद तारिक फजल चौधरी साहब का मौके भी लेते हैं। लेकिन इस है जिन जुमलों पे और जिन इल्जामात पे शरीफ खानदान ने या शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से माफी मांगी थी, वही जुमले और वही इल्जामात शहबाज शरीफ साहब दोबारा लगा रहे हैं। तो कैसे लोग यकीन करें कि अगर फिर एक दफा इलेक्शन हो गए तो इन्हीं इल्जामात पे दोबारा माफी मांग के और दोबारा इसी तरह सारी चीजें डिले में नहीं चली जाएंगी। क्योंकि एक भी करप्ट आदमी को, जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने बताए हैं मुख्तलिफ जमातों के, किसी एक को भी पाकिस्तान में सजा नहीं हुई। ब्रेक के बाद वापस आए।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक दूसरे को आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ ये कह रही है, तो अगर 2013 के इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ साहब जो जुमले बोल रहे थे, जिन पे इलेक्शन के बाद उन्होंने माजरत की जरदारी साहब से, वही जुमले वो अगले इलेक्शन से पहले फिर बोल रहे हैं, सेम टू सेम, तो लोग कैसे यकीन करें कि इस दफा आप लोग नहीं छोड़ेंगे इलेक्शन के बाद, और पहले जो आप बोल रहे थे वो सच था और इस दफा जो आप बोल रहे हैं ये फिर सच है, लोग कैसे मान ले सकते? इमरान, देखिए, मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब देता हूँ। और अभी मुबाहिसा कुछ ऐसे शुरू हो गया था जैसे 1-on-1 कोई मुबाहिसा हो। मैंने दोनों कुलीग्स की बात सुनी है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इंतज़ामिया और अदलिया जो हैं वो दोनों मुकन्ना के या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के मातहत हैं। देखिए, स्टेट के 3 पिलर्स हैं, इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, अदलिया है, जुडिशरी, और मुकन्ना जो पार्लियामेंट है। अब हर एक का अपना अपना रोल है आइन में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इल्ज़ाम लगा रही है वो कि जी एक ही वक्त में सबके केस सुने गए और ट्रायल किया गया और एक ही वक्त में सबको फारिग किया गया, इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि अदलिया इंतज़ामिया के मातहत है और जो इंतज़ामिया या हुकूमत फैसला करती है अदलिया उसको मानने की पाबंद है। और जो नाम अदलिया को हम दे रहे हैं कि फ़लाँ मुलजिम या मुजरिम को आप इन तारीखों पर छोड़ दें जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो जजेस बैठे हैं हमारे फैक्स के इंतज़ार में कि फैक्स आएगी और हम मुलजिम को जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर देंगे। और खुदा के लिए पाकिस्तान के किसी इदारे का कोई एहतराम रहने दें। जजेस जो हैं वो इस तरह के नहीं है आज पाकिस्तान में कि वो गवर्नमेंट के फैक्सेस का इंतजार कर रहे हो। नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा वो मुलजिमों को छोड़ दें। नहीं, आप कहते ये नहीं कहा। जो हमने बात कहने का मकसद ये है, इन्वेस्टिगेशन बात ये है कि अगर आपके कहने के मुताबिक ना, मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ, हमने ये बात गलत बात ना जजेस को बात किया, ना जजेस पर असरअंदाज होने की बात की है। हम आपके उन अदारों को जो इन्वेस्टिगेशन के सजा दिलवाने के जिम्मेदार थे वहां पर रूप होल है, वहां पर कमजोरी आप रिस्पॉन्ड कर दें, आप रिस्पॉन्ड कर दें इस बात के ऊपर कि अदालत ने तो सर शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पे फैसला देना है ना। आप अदालत को जो देंगे वो उसके ऊपर फैसला दे देगी। जजेस खुद तो फील्ड में नहीं है ना साहब, वो तो इदारे हैं फील्ड में। देखिए इमरान, अभी मियां रशीद साहब ने उन्होंने अपनी एक वजाहत देने की कोशिश की है, लेकिन उनकी जो बात है, जो इल्ज़ाम है, उसकी इंटरप्रिटेशन वही है जो मैंने की है। अगर 4 साल से मुकदमा चल रहा है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, एक मुकदमा 3 साल से चल रहा है, एक 2.5 साल से चल रहा है, तो आप एक ही वक्त के ऊपर 3-4 के फैसले होते हैं और उस पार्टी के लीडर जो है वो बाइज्जत बरी होते हैं, तो ये महज इत्तेफाक है, आप ये कह रहे हैं। कहा है और जजेस हमारी बात सुन रहे हैं, फिर यही मतलब हुआ ना। चले अगर हमने शवाहिद देने थे तो हमने शवाहिद तो 3-4 मुकदमात में मुख्तलिफ औकात में देने थे ना, मुख्तलिफ अदवार में देने थे। हमने दिए, कितने दिए, उन पर ट्रायल हुए, बहस हुई, उसके ऊपर फैसले हुए, महफूज हुए। लेकिन जिस तरह ये कह रहे हैं कि एक ही वक्त में बंदे छोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अदालतें खुदा न खास्ता हमारे मातहत हैं। ऐसी बात नहीं है, अदलिया आज़ाद है। अगर कोई लोग आज़ाद हो रहे हैं ये इत्तफाक ज़रूर हो सकता है कि उन मुकदमात के फैसले एक दौर में हो रहे हैं, लेकिन कतई तौर पर ऐसी बात नहीं है कि अदलिया। चले मैं तारिक फजल सर एक सवाल मैंने आपसे और करना है। यकीनी तौर पर देखें केसेस अभी कुछ खत्म नहीं हुए, कुछ हो रहे हैं। मैंने आप ही के सामने सवाल रखना है। पहले मैं आपको चौधरी निसार साहब की बात सुनवाऊं। चौधरी निसार साहब ने क्या कहा था एक डील मुबैना उसके बारे में, वो आपको पहले सुनवाते हैं कि चौधरी निसार साहब ने कहा था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से डील की ऑफर आई है और उसी की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो डील हो गई थी। ये पहले आप ये सुने, फिर मैं बताता हूं और भी क्या कहा था। एक बहुत जिम्मेवार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। सर, डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें, ये हुकूमत को कहा एक आदमी ने, होने दें। यानी चौधरी निसार साहब ये भी साथ बता रहे हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो जमानत होने दी जा सकती है। एक तो ये बात, और दूसरा चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि अगर एक फाइल खुल गई तो हलचल हो जाएगी पीपल्स पार्टी के बारे में और इनकी क़यादत के बारे में। सर, वो फाइलें किधर हैं अगर दूरा कुश्ती नहीं है या डील नहीं हुई तो? देखिए, गुजारिश है जी कि जो निसार अली खान साहब ने बात की है वो 100% मेरे मौक़िफ़ की तायीद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तरदीद है। उन्होंने ये कहा कि हमें ये अप्रोच किया गया, जो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि मुझे ये अप्रोच किया गया कि आप
जमानत होने दें डॉक्टर आसिम हुसैन की। तो क्या इसका हुकूमत मतलब होने ये दे सकती है सर? कि हमने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की। सर मेरी बात तो सुन लेना सर नहीं, क्या हुकूमत होने दे सकती है? कि बात समझ नहीं आती मैंने क्या कहा है। सर मेरी सिर्फ ये अर्ज है सर, मेरा नुकता, जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल सर आप कर लें, लेकिन ये भी जरूर बता दें कि हुकूमत होने दे सकती है जमानत। मैं आपने मेरी बात काट के मेरी बात को ही आपने रद्द कर दिया कि मुझे समझ नहीं आई कि लोगों को क्या समझ आई मैं क्या बात कह रहा हूँ। सर प्लीज आपकी बात में उस वक्त जवाब दूंगा जब मैं अपनी पहली बात मुकम्मल कर लूंगा। प्लीज कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मौका दोबारा देखे ना, आपके काटने से कितना वक्त जाया होता है। मैं ये कह रहा था कि जो निसार अली खान का बयान मेरे मौकफ की तायीद है और तहरीक इंसाफ के मौकफ की तरदीद है, इसलिए कि अगर वज़ीर दाखिला को ये अप्रोच करके कहा जा रहा है कि आप हमारी जमानत होने में मदद करें, इसका मतलब ये है कि हुकूमत जमानत नहीं होने दे रही। वो तमाम तर कोशिश कर रही है कि जो इल्ज़ामात डॉक्टर आसिम हुसैन पे लगाए गए हैं उसके बारे में जो भी सबूत हैं वो वफाकी हुकूमत दे और उसकी जमानत में फैसिलिटेशन वफाकी हुकूमत वो किरदार अदा न करे। तो ये तो वही बात है जो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने यही कहा कि हमको फैसिलिटेट नहीं कर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि तरीके इंसाफ का है कि फैसिलिटेशन है। आपका कमजोर हो मेरे गया मौक़िफ़ की तायीद है बुनियादी तौर पर। यहाँ आके तरीके इंसाफ का मुकदमा कमजोर हो गया। दूसरा सवाल क्या है बताएं आप। सर दूसरा मैं सर वो जो फाइलें दूसरा सवाल बताएं। चौधरी निसार साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब के पास जो फाइलें हैं पीपल्स पार्टी की, वो किधर है सर? देखिए गुजारिश ये है कि जब भी कोई बात हुकूमत के नोटिस में आती है और वो काबिल दस्त अंदाजी कानून होती है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अभी उन्होंने कहा ना अयान अली की बात की उन्होंने, इसका मतलब है हमने कोई रियायत नहीं दी अयान अली के केस में, उन्हें डॉक्टर आसिम की बात की कोई रियायत नहीं दी, इसलिए तो मेहनत करने आए हैं। तो ये बात बिल्कुल यानी सर कौन मिन्नत करने कौन आया था ये पता आपको? बात होगा, कोई फाइल होगी, मिन्नत करने कौन आया था? आप भी वजीर हैं सर, हम उसको गिरफ्त नहीं करेंगे। ये बात काबीना में बैठते हैं, मिन्नत करने कौन आया था सर? देखें वो वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ये बात कर रहे हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते, उनसे यकीनन ये बात किसी भी बंदे ने की होगी। मैं इससे लाइल्म हूं कि वो ये सईद गनी साहब बड़े क्यूरियस हैं, वो जानना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी जब ये स्टेटमेंट आया था तब भी हमने इनको कहा था कि बंदे का नाम तो बताएं, तो जब बंदे का नाम नहीं बता सकते तो सर फिर दावा भी ना करें इतना बड़ा। एक ब्रेक ले लेते हैं साहब, आपका तो मौके उड़ा के रख दिया उन्होंने। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मोहतरम सईद गनी साहब, सिंध जैसे रिजल्ट आप पंजाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं? जहां आपने ये मुतालबा किया कि वो बंदा बता दें चौधरी निसार साहब जो आप लोगों की तरफ से डील की ऑफर लेकर गया था, वहीं आप ये भी मुतालबा करें कि वो फाइलें भी आपको दिखा दें जो खुल गई तो थरथल्ली मच जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बकौल शहबाज शरीफ और चौधरी निसार। इमरान, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उन्होंने खुर्शीद शाह साहब के लिए कहा था कि उनकी फाइल मेरे पास पड़ी और अगर मैं दिखा दूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, खुर्शीद शाह साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि भाई क्यों उस फाइल को छुपाया हुआ है, जो भी फाइल आप सामने लेकर आ जाओ और मेरे खिलाफ है तो तहकीकात का आगाज कराओ। आप वजीर दाखिला हो, आपको पता है कि जी एक MNA ने कोई गलत काम किए हुए हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते और उनको बता रहे हो, डरा रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अगर ये बता दूं कि इस लीडर ऑफ द अपोजिशन ने वजीर आजम से किस तरह गलत काम करवाएं तो ये किसी को जो है वो अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे। तो भाई वजीर आजम आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन के कहने पे गलत काम कर रहा है तो आप बताइए कौन को कि कौन से गलत काम सर वो गलत काम भी बताना पड़ेगा ना, खाली ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि वजीर आजम से अगर बताना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ बताना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बताना चाहिए। और एक मैं गुजारिश कर दूं, ये जो अभी हमसे सवालात हो रहे थे, मियां महमूद रशीद साहब अगर ये बताना पसंद फरमाएंगे, इन्होंने अपने एक वजीर को गिरफ्तार करवाया था करप्शन के इल्जामात में खैबर पख्तूनख्वा में। उनकी जमानत जो हुई थी पेशावर के हाईकोर्ट से, तो उसमें क्या इन्होंने उसे डील करके जमानत कराई थी या अदालतों ने खुद कर दी थी या उसके ऊपर इल्जामात कमजोर थे या वो बेगुनाह था, क्या था उसके खिलाफ, वो कैसे हो गई थी जमानत उसकी? जी महमूद रशीद साहब नजरान से पूछे ना कैसे जमानत सईद गनी मेरा तो एक सूबाई वजीर है। नहीं मेरे भाई अभी 2-3 साल हमारा हुकूमत में है। आप वो अफरीदी साहब की कैसे जमानत हुई? आप ये जवाब दें कि अयान अली की और डॉक्टर आसिम की जमानत कैसे हो गई है? सर स्टोरी ऑफ द डे जो है, स्टोरी ऑफ द डे उसकी तरफ आए। जमानत हो गई, वो 1 साल जेल में रहा। मुझे ये बताइए कि अगर चौधरी निसार ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना है मेरे भाई, चौधरी निसार की सुनी ना बात आपने कि आपने डील के लिए बंदे भेजे, उन्होंने कहा जी कि अयान अली की और आसिम की जमानत करवा दें, और जब चौधरी निसार अली से बात नहीं बनी तो बाला आपकी डील होगी तो ये बात तो रोज़ो रोशन की तरफ। अच्छा चौधरी निसार ठीक कह रहा है, चौधरी निसार को आप ये पूछना है कि चौधरी निसार ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है? चौधरी निसार वो चौधरी निसार को इतना ज्यादा आड़े हाथों ले रहा है,
कि वो पूछे शायद चौधरी resist साहब ठीक करता है था। गलत? इसलिए अब आपकी बेल हो अच्छा, गई। इमरान ये और पूछे जो कि आपने चौधरी फाइलें साहब बनाई ठीक हुई कह रहा है कि हैं, गलत कह रहा है? जरदारी साहब अच्छा की, एक खुर्शीद मिनट एक साहब मिनट की, एक मिनट सर, उनमें से इस वो तरह बात बहस कर में रहे बहस हैं, नहीं, एक अपना मिनट जवाब मैं दो। मुंशी साहब, चौधरी निसार साहब का मौकिफ ठीक है आपके ख्याल में इस मामले पे, डील वाले पे? सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, पूछो उनसे आप। फिर मैं एक बात बताता हूँ आपको आगे कभी की। झूठ नहीं बोलते। सर वो कुछ अच्छा कभी झूठ नहीं बोलते, चले ये बात आप मैं आपको बड़े वसूख से सर कह आप तो रहा उनकी हूं। जमात के हैं सर, मियां आप क्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, महमूद सच बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तारक फजल भी कह मियां रहे हैं कि वो महमूद झूठ नहीं रशीद- बोल चले रहे। ठीक है, सही और कह रहे हैं अब सर, नहीं तक का जो वो झूठ मामला नहीं है, बोल उससे रहे, सियासी सही इख्तिलाफ कह रहे हैं। बात आप सुनिए, करें। अच्छा लेकिन आप सुने, वो आप बात जो सुने, कह आप रहा सुने, अब होगा मैं बताता हूँ आगे की। वो ठोस बयान नहीं अब सुन ले बना सर, अब सुन ले जी। आगे की बात बताता हूँ। आपको याद है कि जब ये धरना देने के लिए आए थे, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे और पहले ही आपारा पे इन्होंने धरना दिया और फिर आपारा से ये गए पार्लियामेंट के सामने। उस तो चौधरी निसार ने क्या कहा था आपको पता है? तब भी एक डील हुई थी उन्होंने मेरे कहा था कि इमरान खान हमसे राब्ते में है और इमरान खान ने हमें यही अंडरटेकिंग दी हुई थी और इमरान खान ने कहा था कि मुझे यहां तक जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, और वो अपने वादे से मुकर गया है। क्या वो चौधरी निसार की बातें ठीक है कि गलत है? मैं ठीक होंगी, बिल्कुल ठीक थी, ठीक होंगी। बिल्कुल ठीक थी। अब जवाब दे। अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान तहरीक अब वो जो इंसाफ की बात तरफ से कर यही रहा थी है, कि फलां से आगे क्या नहीं मतलब जाना ये है। साहब जो बात कर रहे हैं, इसका उसको मान मतलब लेना ये फिर। है- चौधरी अच्छा, साहब सुनिए, की आप सुन डील के लेना। ऑफर लेकर गए इसका थे। मतलब ये है, अब सुन लेना मेरी बात आगे की मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि आपकी भी नून लीग से मुकमुका है ना भाई, अंडरस्टैंडिंग करते हो ना, फोनों पे तो बातें सर करते फिर- हो, मामला और तय सैयद करते हो। गनी साहब, अपनी इस मुकमुका वजह से से जान बातों से से कुछ ये नहीं काम करने बनना। दो, ये ना जो करो। परसेप्शन ये बन मुकमुका रही नहीं है, है। जो चीजें खुलकर सामने ये आ गई मुकमुका नहीं है आपका। हैं, जिस तरह यकेबाद दीगरे शर्जील मेमन को भी वो उसकी बीमारी भी हट गई फटाफट, चूरन अपनी वो भी बेटी आ गया, वाला। जमानत करा के चले बाहर है। let's see, ये अब बना हुआ है। इसको और बोर पब्लिक को पैकेट डिसाइड कर देना, वक्त खत्म हो गया, PTI वक्त हो गया, वक्त और खत्म हो बाकी गया, सारे भी जो वक्त खत्म हो गया मेरे पास। नादरीन, ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी, अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।